का ये खाना कैसे खाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कैसा है, जब ऐसा कोई विषय होता है तो अमुक पार्टी के लोग आ जाते हैं, बोलेंगे हम खिचड़ी खिला रहे। खिचड़ी खिलाना सॉल्यूशन नहीं है। ये आत्मनिर्भर लोग हैं, इनको आपके भीख की जरूरत नहीं है। विशाल मोर्चा आपके कार्यालय पे देखने मिलेगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वहीं आंदोलन पे बैठे रहेंगे। बस मैं इतना। भी ये कार्रवाई होती है, गरीब जनता पे कार्रवाई होती है, फेरी वालों पे कार्रवाई होती है। इनको बड़े बिल्डर नहीं दिखते हैं, पता। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल इलाके में। यह इलाका प्रभात समिति डी अंतर्गत आता है और यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा अस्तोड़ कार्रवाई की गई है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम, क्या है, कुछ हुआ है आज यहाँ पर, बताएंगे जरा। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वसई विरार महानगर पालिका की स्थापना जो है 3 जुलाई 2009 को हुई है और आज है 19 सितंबर 2024। और जिस तरह से आप देख रहे हैं फेरी वालों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, तो पहले तो मैं बता दूं कि यही वो फेरी वाले लोग हैं जिन्होंने वसई विरार महानगर पालिका से अपना लाइसेंस लिया है और उन्होंने इस तरह से लाइसेंस लेके जावा क्रमांक दिया गया है उनको और इस तरह से उनको लाइसेंस दिया है। सभी ने अपने अपने दुकानों पे इस तरह का लाइसेंस लगाया था। उसके अलावा ये लोग जो है पावती जो है हर रोज़ जो है ये लोग इस तरह की पावती फाड़ते हैं, जो कभी 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 जो भी रुपए की ये लोग फाड़ते हैं। उसके अलावा इन महिला को आप देख रहे हैं, इनके पास डिसेबल सर्टिफिकेट है, तो ये विकलांग है, दिव्यांग है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को देखते हुए उन्होंने स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोगों को 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह का लोन दिया था, हॉकर लोगों को, खास करके फेरी वाले लोगों को, जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके। क्योंकि कोविड के बाद ऐसी परिस्थिति थी, कई सारी कंपनियां बंद हो गई, कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के जॉब्स छूट गए, तो लोगों ने हॉकर के थ्रू, मतलब इसके जरिए अपना टैलेंट बाहर निकाला और अपना बिजनेस लाया। कुछ लोग वड़ा पाव बेच रहे हैं, कुछ भजिया बेच रहे हैं, कुछ जलेबी बेच रहे हैं, एक भाई जैसे ये समोसा चाट बेच रहे हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको हॉकर के थ्रू उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, किसी के अंदर नौकरी चाकरी करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका का ये दुर्भाग्य है कि आज इतने साल बीतने के बावजूद नालासोपारा के साथ इस तरह के सौतेला व्यवहार होता है कि आज तक सिडको ने हमको जोनिंग करके दिया हुआ है हर जगह का। तो जैसे महानगर पालिका बनती है तो जोनिंग होता है कि ये जोन मार्केट रिजर्वेशन है, ये प्ले जोन है, ये आर जोन है, रेसिडेंशियल जोन है। तो हमारा मार्केट जोन दिया गया है, परंतु मार्केट जोन पे बिल्डरों का कब्जा है और बिल्डरों ने उस पर अवैध निर्माण करके वो लोग रह रहे हैं। परंतु कैसा है, प्रभाग समिति डी के जो अभी हमारे जो उपायुक्त साहब आए हैं उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा है, अगर मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने उनको मार्केट दिया ही नहीं है तो ये हॉकर लोग कहाँ बैठेंगे, ये लोग रोड पे, फुटपाथ पे ही बैठेंगे। लेकिन जब आपने उनको पहले, अगर आप उनको मार्केट दो, अगर वो मार्केट पे बैठे हैं तो, और या नहीं मार्केट आपने देने के बावजूद अगर वो रोड पे बैठे हैं तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन आपने तो उनको मार्केट दिया ही नहीं, वो तो रोड पे बैठ के धंधा कर रहे हैं और रोड पे बैठ के धंधा करने के लिए आपने उनको लाइसेंस दिया है। यही महानगर पालिका जो लाइसेंस दे रही है, यही महानगर पालिका जो पावती फाड़ रही है, यही महानगर पालिका है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपने के हिसाब से महानगर पालिका को जिम्मेदारी दिया गया था अपने एरिया के हॉकर लोगों को लोन देने का। तो स्वनिधि योजना जो है वो भी महानगर पालिका ने सबको लोन दिया है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद महानगर पालिका के यहाँ पे कार्रवाई करती है। उसमें महानगर पालिका के अधिकारी से जब हमारा बात हुआ तो अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ के रेसिडेंशियल लोगों का प्रॉब्लम था, उनका कंप्लेन था, इसीलिए। तो अरे कंप्लेन था तो आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरा ये कहना है, अगर आपने जिस तरह से लाइसेंस दिया, यानी आपने बताया कि ये लोग लीगल है, तो आप इनको एक लिखित नोटिस देते और लिखित नोटिस देके आप इनको कहते भाई आपके वजह से यहाँ लोगों को तकलीफ है, समस्या है, आप यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाइए, कहीं और लगा दीजिए। तो ये लोग कहीं और लगाते, लेकिन वो ना करके अमीर लोगों को देखते हुए यहाँ के जो साहब जो है मोहन संघ के साहब जो है वो आए, उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की। ऐसा हो गया, कुछ दुकानें चालू थी, मैक्सिमम दुकान बंद थी क्योंकि सुबह का समय था, मैक्सिमम दुकानें बंद थी। उसमें से ऐसा हो गया है कि गणपति का टाइम होने की वजह से और हमारे नालासोपारा में कोंकण रहवासी और का रहने की वजह से मैक्सिमम जो लोग हैं, जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, वो लोग अपने गांव गए हुए हैं गणपति के लिए। तो कई लोग तो यहाँ है भी नहीं, तो उनके तो सामान सहित सब है
और जब कार्रवाई हुई तो इस किस्म की कार्रवाई हुई कि ना उनको अपना सामान निकालने दिया, ना कुछ नहीं, डायरेक्ट। और आज सवेरे ही आकर आज की तारीख की पावती फाड़ी गई है, पर इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया है और आपके ऊपर। हाँ, तो वही मेरा कहना है कि महानगर पालिका के कुछ लोग आते हैं, आज की पावती फाड़ते हैं। 19 सितंबर की आज की पावती है और आज ही महानगर पालिका आती है। महानगर पालिका अपने जेसीबी से डायरेक्ट स्टैंडिंग जो ठेला है उसको तोड़ के एकदम नीचे चपटा करके एकदम ध्वस्त करके जा रही है। जब ये चपटा कर रही है, उन्होंने ना अपना मिक्सर निकालने दिया, इनको ना बर्तन निकालने दिया, ना अपना सिलेंडर निकालने दिया। तो अगर भविष्य में या जब ये कार्रवाई कर रहे थे, अगर यहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाता, कोई सिलेंडर फट जाता, जैसे हमने द्वारका में देखा कि इतना बड़ा भीषण अपघात हुआ था और उसमें तो कई लोग जख्मी भी हुए थे। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का हादसा होता तो ये जगह ही खाऊ गली के नाम से फेमस है। अगर एक सिलेंडर ब्लास्ट होता, धड़ कंटिन्यूस ब्लास्ट होते। ऊपर स्कूल है, ऊपर स्कूल के बच्चों को, छात्रों को अगर कुछ होता तो उसका जवाबदार कौन होता? यहाँ पे गेम जोन है, अगर ये गेम जोन के बच्चों को कुछ होता तो उसका जवाबदार कौन होता? तो मैं तो कहती हूँ मोहन संखे जी खुद होते जवाबदार अगर ये हादसा होता तो। और मेरा कहना ये है कि आपको मोहन संखे जी नया चार्ज लिए हैं जी, तो नया चार्ज जब महानगर पालिका में कोई नया अधिकारी आता है, इस तरह का चार्ज इसी तरीके से अपने रंग तो इस तरह का अपना कार्रवाई करते हैं। और जब भी ये कार्रवाई होती है, गरीब जनता पे कार्रवाई होती है, फेरी वालों पे कार्रवाई होती है, इनको बड़े बिल्डर नहीं दिखते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा पीला चश्मा इन्होंने पहना है कि इनको बड़े बिल्डर नहीं दिखते, एक सर्टन पार्टी के लोग नहीं दिखते, इनको गरीब जनता दिखती है। जिस तरह से इन्होंने नुकसान पहुंचाया गरीब जनता को, बहुत, मैं तो इसका निषेध करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो और आप लोगों का निराधार छीन रहे हैं। लोग ने 10-10 हज़ार का लोन लिया है और आप उनका 30 हज़ार का अगर गाला तोड़ रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे लोगों की किस्तें भरनी अभी भी बाकी है और इस तरीके से महानगर पालिका द्वारा आकर तोड़क कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पर आपका क्या सपोर्ट रहेगा इनको? वही मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से तोड़ा है, अब ये आगे किस्त कैसे भरेंगे? किस्त तो छोड़िए, आज रात का ये खाना कैसे खाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कैसा है, जब ऐसा कोई विषय होता है तो अमुक पार्टी के लोग आ जाते हैं, बोलेंगे हम खिचड़ी खिला रहे। खिचड़ी खिलाना सॉल्यूशन नहीं है। ये आत्मनिर्भर लोग हैं, इनको आपके भीख की जरूरत नहीं है। हमारा तीव्र निषेध है इस कार्रवाई को और परिवर्तन संगठन इसका तीव्र निषेध करती है। और महानगर पालिका के आयुक्त साहब माननीय अनिल कुमार पवार जी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई करके दी जाए, उन लोगों को उनके नुकसान की भरपाई किया जाए, उनका जो नुकसान हुआ है पैसे का उनको वो पैसा दे दिया जाए। लोग जाएंगे अपने लाइसेंस के साथ, अपने पावती के साथ, आप उनको उनका नुकसान का भरपाई करके दे दीजिए। आप क्या कहेंगे इस पर सर? किस तरीके से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अभी नगर पालिका ने अगर इनको भरपाई नहीं दी तो परिवर्तन संगठन का एक विशाल मोर्चा नगर पालिका पे देखने मिलेगा उनको। और मैं चाहता हूं कि अनिल पवार जी से कि इनको भरपाई भर के दे दीजिए, नहीं तो एक विशाल मोर्चा आपके कार्यालय पे देखने मिलेगा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वहीं आंदोलन पे बैठे रहेंगे। बस मैं इतना। अगर आज इनकी ये भरपाई भी इनको मिल जाती है तो आगे ये कमा कर कैसे खाएंगे, इसके ऊपर कुछ सोचा है आप लोगों ने? तो उसे हमने हॉकर यूनियन जो हमारी परिवर्तन संगठन की है, हम लोग सब एकजुट होके महानगर पालिका के आयुक्त साहब के पास जाएंगे और आयुक्त साहब से लिखवा के लेंगे कि हम यहाँ बैठ रहे हैं, दोबारा हम पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन हॉकर लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन लोग लीगली बैठे हैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई हुई तो जिस तरह का आप बांग्लादेश का हाल देख रहे हैं, बंगाल का हाल देख रहे हैं, वसई विरार महानगर पालिका की जनता त्रस्त हो गई है। जरा देर नहीं लगेगा वसई विरार की जनता को और खास करके फेरी वालों को वो रूप लेने में, क्योंकि एक ये हमारे पास महिला है जिन्होंने बोला था मोहन संखे जी को कि आपने इस तरह के कार्रवाई किया, तो मोहन संखे जी बिल्कुल ही बेशर्म की तरह हंस के यहाँ से चले गए। वो आपको बताएंगी कि किस तरह से वो हंस के यहाँ से चले गए। मतलब गरीब के पेट पे आप लात मार रहे हो और उनको खाने के लिए मोहताज कर रहे हो और आप हंस के बता रहे हो। तुम्ही जरा सांगा कसं निर्लज्जपणे हसून गेले ते? त्यांच्याशी बोलली की मग त्यांना लायसन दाखवलं माझं की मग तुम्ही चेक करा की मतलब लिगली आहे की अनलिगली आहे. तर ते गाडीमध्ये हसत हसत सगळे स्टाफ त्यांचा बसून निघून गेले. बोलते बघूया आम्ही पुढे काय करायचं ते.
आप क्या कह रहे थे इस पर? आप भी त्यांच्या कुछ गाडीचा कह रहे पिता थे? मेरा यही कहना है कि इन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो अगर जल्द से जल्द नहीं सॉल्व हुए जी। तो विशाल आंदोलन आपको नगर पालिका में देखने मिलेगा। और कहने का मतलब ये, अगर आपको तोड़ना था तो सुबह में भी तुम पावती ले रहे हो। नगर पालिका सुबह में भी आके पावती फाड़ रही है 19 सितंबर की। तो ये कहाँ का कानून है, क्या है ये? गरीब लोगों पे अन्याय ऐसी होते रहेगा क्या? अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवर्तन संगठन द्वारा आगे आकर इनकी सहायता तो की जा रही है, पर आज के इस पूरे दिन पर इन पर क्या कुछ बीती आई ये जानते हैं इनसे। आपके ठेले पर भी तोड़ कार्रवाई की गई थी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मेरे ठेले पे कार्रवाई तोड़ा कैसे हुआ? मेरा तो मैं खड़ी हूँ कैसे, वो मैं ही जानती हूँ क्योंकि मैं बीमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको हैंडीकैप का लाइसेंस भी दिया गया है इनके ठेले को, परंतु फिर भी इनके ठेले पर तोड़ कार्रवाई की गई है। बोलिए। और मैं इधर थी भी नहीं और कोई सूचना भी नहीं दिए, अचानक से ऐसा तोड़ दिए। मैं नायर हॉस्पिटल में गई थी तो मेरे फ़ोन गया तो मैं भाग के आई इधर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के ठेले पर भी तोड़ कार्रवाई की गई है। चाट समोसा का धंधा है जी। हाँ, मेरे को ना खबर दी है ना कुछ दिए। मेरा लाइसेंस है, इधर देखिए, आप लोग देख सकते आराम से। हैं, ये देखिए लाइसेंस है, लाइसेंस दिया है। और हाँ, उसके बाद भी मेरे को खबर नहीं हुआ। हाँ, हम लोग नहीं थे घर पे, लेकिन जो है आगे सीधा जो है बाकड़ा मेरा दबा दिया गया। हाँ, और उसके बाद ये करीबन कितने बजे हुआ आज? ये करीब मैडम 1 बजे के करीब, 1 बजे के करीब। मतलब जब किसी के ठेले चालू नहीं थे तब? हाँ, जल्दी में मैं भूल गया मैडम देखना, लेकिन जो है पैसा कमा के अपना पेट भरने के लिए आते हैं तो 2 पैसा कौन देने वाला है? कोई पब्लिक का साहूकार देता है इधर? वो बेचारा अपने को धंधा करके, नौकरी करके, बच्चे लोग को पाल के, ये भावाट, ये लोग को भी पैसा दे के भी वो लोग तोड़ता है तो क्या करेगा अब ये? आप बताओ ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानी मी हुई है। बँक ऑफ महाराष्ट्राचं लोन घेतलंय, माझे हप्ते बाकी आहे. बँक मला सोडणार आहे का गाडी तुटली म्हणून? मी कुठून भरणार आहे? अभी यहाँ पर आप लोगों की खास तौर पर परेशानी ये देख सकते हैं कि सरकार द्वारा जो लोन की एक योजना दी गई थी वो लोन इन लोगों ने ली है, परंतु यहाँ पर उस लोन की जो किस्तें हैं उसको भरने का कोई भी रास्ता यहाँ पर महानगर पालिका ने इन लोगों के लिए छोड़ा नहीं है। यहाँ पर लोगों की परेशानी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके ठेले पर तोड़ कार्रवाई की गई। इनका सामान पड़ा था, सब्जियों का नुकसान हुआ, चीज़ों का नुकसान हुआ, यहाँ तक कि इन गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। इनकी भरपाई कौन करेगा? अभी यहाँ पर परिवर्तन संगठन द्वारा आश्वासन तो दिया जा रहा है कि जाकर आंदोलन किया जाएगा, मांग की जाएगी, परंतु क्या इस आंदोलन से, इस मांग से इन गरीबों का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो पाएगी? क्या आगे कभी इन्हें ये ठेला चलाने की मोहलत दी जाएगी या मौका दिया जाएगा? यह सब तो देखने की बात होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरे विषय पर आगे होता क्या है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे।